जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू जंक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जहां पर आज हम बात करेंगे कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता लेवल 1 पोस्ट के लिए आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे SER कलकत्ता का एक्सपेक्टेड कटअप क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस पर जो होगा ना आपका, इस पर आपका कम नंबर पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको इतना नंबर है ना, तो 100% है कि इस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस पर जो होगा पीटी के लिए आपको होगा कम नंबर पर आपका कॉल किया जाएगा। मतलब पीटी के लिए आपका होगा जो होगा इस पर कम नंबर पर आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कितने नंबर पर कॉल किया जाएगा। ठीक है, हाँ, उसका कारण क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, बस आप सभी से मैं छोटी सी अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, है ना। मैंने अभी कहा आपको पीटी के लिए जिस पर होगा आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो होगा वो कम होने के कारण ये 3 पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको पता है कि पेपर की डिफ़िकल्टी, है ना, क्योंकि आप सभी एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी को पता है पेपर की डिफ़िकल्टी कैसा आ रहा है ना। जहाँ का देखा जाए रीजनिंग का पार्ट क्या, अगर देखा जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, निष्कर्ष वाला हो गया पार्ट हो गया, ठीक है, पजल वाला पार्ट हो गया, तो इसमें पेपर की डिफ़िकल्टी आपका जो हो रहा बहुत डिफ़िकल्टी आ रहा है। उसके बाद साइंस का पार्ट बोले, मैथ में कुछ पार्ट बोले, ठीक है, तो ये आपका पेपर का डिफ़िकल्टी जो है आपका बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अच्छे से अच्छे लड़का ये कह रहे हैं, है ना, जब मैंने पोलिंग करवाया तो कह रहे हैं कि सर 70 से 80 के बीच हम लोग क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। मतलब 100% क्वेश्चन भी हम लोग अटैम्प्ट कर नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है, ये 3 पॉइंट। ठीक है ना। चलिए, दूसरा क्या है आपका पेपर का अटेंडेंस, लो अटेंडेंस। ठीक है, आप सभी को पता है लो अटेंडेंस कि हर शिफ्ट में जो हो रहा है ना आपका, हर शिफ्ट में हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि 50 से लेकर आपका 55% के बीच ही लड़का जो है अटेंडेंस हो रहा है। ठीक है, 50 से लेकर आपका 55% के बीच ही लड़का जो है अटेंडेंस हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि 45% जो लड़का है वो अटेंडेंस नहीं हो रहा है। जिस कारण क्या हो रहा है, इनका जो पेपर था वो तो पेपर तो नहीं हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कंपटीशन तो कम गया, तो इस कारण हो सकता है इस बार जो होगा आपका पीटी के लिए आपको कम कटअप पे आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका ये वाला, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पेपर का। ठीक है, ये क्या आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसके कारण अगला बार जो हुआ था नॉर्मलाइजेशन हुआ था, क्या हुआ, किसी का 20 नंबर, किसी का 30 नंबर, किसी का 25 नंबर बढ़ गया था, जिस कारण क्या आपका कटअप बहुत ज़्यादा हाई चल गया था। ठीक है, और इस बार जो होगा आपका परसेंटाइज होगा वो आपका क्या होगा, रो मार्क्स पर होगा। किस पे होगा, रो मार्क्स पर होगा। और आपका शिफ्ट में कितने लड़के हैं उसके अकॉर्डिंग में आपका परसेंटाइज निकल जाएगा। ठीक है, आपका कितना मार्क्स है, उसके बाद उस शिफ्ट में टोटल शिफ्ट में कितने लड़के हैं, और बाय इंटू 100% करके जो होगा आपका आपका नंबर निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि अगर सीट की बात करें, है ना, किसमें आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता की बात, टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी वहाँ पर जो था वो आपका था 4,914 वैकेंसी था। ठीक है, और जहाँ पर आपको पता है पीटी के लिए आपको, है ना, 3 गुना लड़का को बुलाया जाएगा। कितना लड़का को, 3 गुना लड़का को स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, है ना, लड़का लड़की मिला के आपका कितना 3 गुना लड़का को बुलाया जाएगा। ठीक है, जब मैंने इसका 3 गुना किया तो मैं देख पा रहा था कितना टोटल स्टूडेंट हो रहे हैं, वो हो रहा है आपका 14,742 स्टूडेंट हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 14,742 स्टूडेंट हो रहे हैं टोटल मिला के। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कटअप की। तो देखिए, अगर हम लोग कटअप की बात करें, एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख पा रहा है आपको दिख रहा है प्लस माइनस। ठीक है, इन सभी में प्लस माइनस दिख रहा है। ये प्लस माइनस क्या है, देखिए ये प्लस माइनस जो आपको कंपटीशन के बेस पर है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कहीं पर आपका सीट्स अगर ज़्यादा हैं, ठीक है, सीट्स ज़्यादा हैं, स्टूडेंट कम है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, माइनस हो सकता है। अगर मान लीजिए सीट्स कम है ना, और स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो आपको वहाँ पर और भी प्लस हो सकता है। ठीक है, तो इस बार प्लस होने की चांस ही मत रखिए, क्योंकि इस बार को जो होगा आपका माइनस की तरफ आपको हो सकता है कि माइनस तरफ से होगा। अगर जितना लड़का चाहिए, है ना, और उतना ही लड़का होता है, तो आपका जो मैं आपको बता कर रखा हूँ इसी के बीच आपको जो कटअप देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि आपका आखिरकार कटअप कितना जा सकता है, ये हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप जनरल सीट से फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 68 से लेकर आपका 73 के आपको कटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए ये आपका मिनिमम स्कोर हुआ, ये आपका मैक्सिमम स्कोर हुआ। ठीक है,
हाँ, इसके बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, या तो हो सकता है आपका ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका कि इस बार पीटी के लिए कितने लगा सेलेक्ट हो रहा है, ये आपका डिपेंड करता है। ओके, चलिए आगे हम लोग बात कर ले। अगर आप लोग ओबीसी से फाइट कर रहे हैं तो 62 से लेकर 67 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर आपको 57 से लेकर आपको 62 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी पर हम लोग बात करें कि एससी की बात करें तो 61 से लेकर 66 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी पर एसटी की बात करें तो आपको एसटी का 49 से लेकर आपको 54 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये दिया। देखिए, ये आपका फाइनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि जब तक आपका पीटी का एग्जाम नहीं होगा तब तक फाइनल कट ऑफ को निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे पीटी का एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, बस थोड़ी देर वेट कीजिएगा, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें कि एक्स सर्विसमैन की बात करें। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का ये भी देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं प्लस माइनस यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस माइनस है। हाँ, एक्स सर्विसमैन की बात करें अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आपको 38 से लेकर आपको 42 की भी सबको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ये आपका किस्सा जनरल सीट का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी पर ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 29 से 33 की सबको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी पर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 39 से लेकर आपका 42 की सबको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी पर हम लोग बात करें अगर एससी की बात करें आपका तो आपका 28 से 32 की सबको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी पर एसटी की बात करें तो 28 से लेकर आपका 31 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका एक्स सर्विसमैन का हो गया। चलिए अगले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा दिव्यांग के बारे में बात करें ना, पीडब्ल्यूबीडी के लिए बात कर रहा हूँ। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका पीटी होता नहीं है, इसका पीटी एग्जाम होता नहीं, आप सभी को पता है इसका पीटी एग्जाम नहीं होगा। इसका क्या होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, फिर फाइनल कट ऑफ क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप वीआई पोस्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको जो होगा, ठीक है, क्या होगा, 54 से लेकर 61 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर एचआई से अगर है तो यहाँ से आपको 38 से लेकर आपको 45 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इस पर एलडी से अगर फाइट कर रहे हैं तो आपका 54 से लेकर 60 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी पर हम लोग एमडी की बात करें तो 28 से लेकर आपको 34 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को तीनों को बता दिया, एक है हम लोग दिव्यांग का बता दिया, पीडब्ल्यू है ना, पीडब्ल्यूबीडी का भी मैं तो बता दिया मैंने, एक्स सर्विसमैन का भी मैंने बता दिया आप लोग को, और मैंने जो रेगुलर पोस्ट है आपका उसका भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, बस आप सभी से मेरा छोटी सी अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया। ठीक है, मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।